नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी हाई डिमांड पे लेके आया हूं एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 3 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स 2026 के लिए, जिन्होंने गिरती मार्केट में भी जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। और सिर्फ ये ही नहीं, इसके साथ मैं 3 एसबीआई के वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स भी लेके आया हूं, जिन्होंने सबसे खराब रिटर्न्स दिए हैं और सिर्फ लॉसेस दिए हैं। और ये अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो दोबारा सोचने का टाइम आ गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसबीआई के 3 वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड से, क्योंकि दोस्तों लॉस से बचना भी उतना ही जरूरी है जितना प्रॉफिट कमाना जरूरी है। तो दोस्तों, हमारा पहला वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे कुछ डेटा और रिटर्न्स देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, मैंने 2 टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड लिए हैं जिन्होंने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। एक है एचडीएफसी स्मॉल कैप और एक है बंधन स्मॉल कैप, और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं एसबीआई के स्मॉल कैप फंड से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे, एचडीएफसी के स्मॉल कैप फंड ने पिछले 1 साल में सिर्फ 1.18% का रिटर्न दिया है, क्योंकि आप जानते हैं स्मॉल कैप पिटा हुआ है। वहीं बंधन बैंक ने 0.63% का दिया है, यानी 1% से भी कम। वहीं एसबीआई ने -4% का रिटर्न दिया, यानी नेगेटिव में लॉस हुआ। लेकिन दोस्तों, सिर्फ 1 साल के रिटर्न पे नहीं जाना चाहिए। 3 साल में एचडीएफसी के स्मॉल कैप फंड ने करीबन 24% का रिटर्न दिया है, यानी बहुत ही अच्छा रिटर्न। वहीं बंधन बैंक का देखेंगे तो 33% रिटर्न। वहीं एसबीआई का देखेंगे दोस्तों तो 16.5% का रिटर्न, यानी बंधन से आधे से भी कम, और एचडीएफसी से भी कम से कम 7-8% का डिफरेंस। अब आप में से कहीं सोचेंगे, यार 7-8% से क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको 7-8% की पावर दिखाता हूं। तो दोस्तों, अब आप अपनी स्क्रीन पे एसआईपी कैलकुलेटर देख सकते हैं। तो मान लीजिए आपने एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में 10,000 रुपए की एसआईपी की थी पिछले 10 साल से, और उस पे अज्यूम कर लेते हैं कि आपको 12% ही रिटर्न मिला। तो आप देख सकते हैं, आपने 10 साल में टोटल 12 लाख की इन्वेस्टमेंट की 10-10 हजार करके, जो आपका बन गया 23,23,000, यानी आपका रिटर्न मिला 11,23,000 का। तो अब इसको कंपेयर करते हैं एचडीएफसी से। तो मान लीजिए आपने एचडीएफसी के स्मॉल कैप फंड में 10,000 रुपए की ही एसआईपी की पिछले 10 साल से, और उसमें आपको 12 के बजाय मिला 18% इंटरेस्ट, यानी करीबन 6% ज्यादा रिटर्न मिला। तो आप देख सकते हैं, आपका 12 लाख बन गया 33,62,000, यानी दोस्तों सीधा 12 से 13 लाख का डिफरेंस। तो अगर आपको 12 से 13 लाख बड़े नहीं लगते और आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है 12 से 13 लाख की, तो आप इसमें एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। अब आते हैं दोस्तों अपने दूसरे वर्स्ट एसबीआई के म्यूचुअल फंड पे, जो है एसबीआई का फ्लेक्सी कैप फंड। फिर 2 साल में भी देखेंगे तो एचडीएफसी ने 19% का, पराग पारिक ने 16 का, और एसबीआई ने फिर 11 का। और ऐसी 5 साल में भी देखेंगे तो एचडीएफसी ने करीबन 25% का रिटर्न दिया, पराग पारिक ने 21 का, और इसने एसबीआई ने 15 का, यानी फिर से 5-7% का डिफरेंस, यानी फिर से नुकसान। यानी एसबीआई का फ्लेक्सी कैप फंड भी बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। अब आते हैं दोस्तों अपने तीसरे और आखिरी वर्स्ट परफॉर्मिंग एसबीआई के म्यूचुअल फंड पे, जो है एसबीआई का मिड कैप फंड। तो जैसा कि आप रिटर्न्स देख सकते हैं, इन्वेस्को के मिड कैप ने दिया है 30% का रिटर्न, यानी अमेजिंग रिटर्न। एडलवाइस ने दिया है करीबन 29% का रिटर्न, और एसबीआई ने दिया है 19% का रिटर्न, यानी दोस्तों फिर 10% का डिफरेंस, जो बहुत ज्यादा होता। यानी दोस्तों, ये तीनों एसबीआई के फंड्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है, और इससे आपको लाखों का लॉस हो सकता। लेकिन दोस्तों, आगे की बात बताने से पहले, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त सबसे बड़ा डर क्या होता? यही ना कि गलत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना कर दें, या पोर्टफोलियो मिक्स उल्टा सीधा ना हो जाए, या सारे फंड्स देखने में तो अलग अलग लग रहे हैं लेकिन अगर उनमें स्टॉक सेम हुए तो। और दोस्तों, सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट, ये हमें तब पता लगता है जब हम पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। लेकिन सोचो, अगर इन्वेस्ट करने से पहले ही आपको पता लग जाए कि आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म करने वाला है, एक वर्चुअल प्लेग्राउंड की तरह, जहां आप अपनी स्ट्रेटेजी टेस्ट कर सकते हो बिना एक भी पैसा लगाए। इसीलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं MF Lab बाय Rupeezy। जैसे दोस्तों आप कार लेने से पहले टेस्ट ड्राइव लेते हो, MF Lab वही टेस्ट ड्राइव है, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब इसको दोस्तों आसान भाषा में समझते हैं। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे Rupeezy ऐप देख सकते हैं। इस ऐप में दोस्तों सिर्फ 2 मिनट में आप अपना ड्रीम पोर्टफोलियो बना सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्लिक करना है MF Lab पे, जो आप नीचे देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना है न्यू आइडिया पे। तो यहां मैं आपको एक नया पोर्टफोलियो क्रिएट करके दिखाता हूं। तो दोस्तों, पहला फंड मैं सिलेक्ट करता हूं पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, जो बहुत पॉपुलर है। दूसरा हम करते हैं मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, और तीसरा हम कर लेते हैं बंधन का स्मॉल कैप फंड, यानी तीनों कैटेगरीज। उसके बाद हमें क्लिक करना है व्यू रिटर्न्स एंड परफॉर्मेंस पे। तो दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं सबसे पहले रिटर्न्स कैलकुलेटर, यानी हम देख सकते हैं हमें कितना रिटर्न कितने टाइम में मिलेगा। इसके नीचे आप देखेंगे दोस्तों कि आप इसको बेंचमार्क से कंपेयर कर सकते हो, यानी निफ्टी 50 से कंपेयर करके देख सकते हो कि आपका पोर्टफोलियो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं।
साथ में दोस्तों आप ओवरलैपिंग भी चेक कर सकते हो कि मान लीजिए अगर आपके तीनों म्यूचुअल फंड में सेम स्टॉक्स तो नहीं है, ये कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। इसके अलावा दोस्तों आप रिस्क फैक्टर भी चेक कर सकते हो कि आप जिस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो कितना सेफ है। इसके अलावा दोस्तों MF Lab बाय रुपीजी आपको प्रोवाइड करता है रेडीमेड बास्केट्स, क्योंकि दोस्तों सबको म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना नहीं आता, किसी के पास टाइम नहीं है, कोई बिगनर है, इसलिए रुपीजी ने क्या किया है कि आपके लिए रेडीमेड बास्केट्स तैयार की है, यानी रेडीमेड पोर्टफोलियो। तो एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि स्टडी पोर्टफोलियो है जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए है, एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो है जो हर मार्केट कंडीशंस में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है, एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो है जिनको रिस्क भी ज्यादा लेना है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा चाहिए। और दोस्तों ये हर बास्केट पहले से ही टेस्टेड होती है, ऑप्टिमाइज्ड होती है और साथ में बैलेंस भी होती है, यानी आपको एक रेडीमेड एक्सपर्ट पोर्टफोलियो मिल जाता है, वो भी बिना किसी रिसर्च के। तो दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, पहले आप रुपीजी ऐप के अंदर MF Lab पे जाइए, अपने पोर्टफोलियो को टेस्ट करें, उसमें रिटर्न्स कितने हैं, उसमें रिस्क कितना है, और फिर इन्वेस्ट करें। रुपीजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। अब बात करते हैं 3 बेस्ट परफॉर्मिंग SBI के म्यूचुअल फंड से जिन्होंने कमाल किया। तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला SBI का जबरदस्त म्यूचुअल फंड है वो है SBI का फोकस इक्विटी फंड। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे इसके रिटर्न्स देख सकते हैं। तो जैसा कि देखेंगे पिछले 1 साल में दोस्तों 17% का रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड, यानी जबरदस्त रिटर्न। जहां बाकी सारी मार्केट गिरी हुई है, इसने 17% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल का भी दोस्तों रिटर्न देखेंगे तो करीबन 20.5% का रिटर्न, वहीं 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीबन 19% का रिटर्न, यानी इस फंड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। लेकिन दोस्तों अब सवाल आएगा कि SBI का फोकस फंड ही क्यों? तो दोस्तों फोकस म्यूचुअल फंड वो होते हैं जहां फंड मैनेजर का ध्यान सिर्फ 2 से 3 सेक्टर पे फोकस्ड होता है, यानी वो बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता, वो सिर्फ 20 से 30 स्टॉक पकड़ता है जो सेक्टर जबरदस्त उसको लग रहे होते हैं। तो अब आप अपने स्क्रीन पे इस फंड की कुछ डिटेल्स देख सकते हैं। तो जैसा कि देखेंगे इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.75%, क्योंकि फोकस इक्विटी फंड का दोस्तों ऑलमोस्ट इतना ही होता है। अगर इसमें एग्जिट लोड देखेंगे तो 0.25% का एग्जिट लोड है, यानी अगर आप इस फंड को 90 दिन से पहले बेचेंगे तो आपको 0.25% की पेनल्टी देनी होगी। अगर लॉक इन पीरियड की बात करें तो इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहे बेच सकते हैं। इसमें मिनिमम SIP आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम 5000 रुपए से। वहीं दोस्तों अगर इसकी एसेट एलोकेशन की बात करें तो अगर इसकी टॉप होल्डिंग्स देखेंगे, यानी सबसे ज्यादा पैसे कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, तो नंबर 1 है अल्फाबेट इंक, यानी ये गूगल की पेरेंट कंपनी है जिसमें 8.71%, फिर HDFC बैंक जिसमें 6.6, मुथूट फाइनेंस 6.13 और स्टेट बैंक 5.26, यानी दोस्तों बैंकिंग सेक्टर पे इसका काफी ज्यादा फोकस है। अब आते हैं दोस्तों अपने दूसरे जबरदस्त SBI के म्यूचुअल फंड पे, जो है SBI का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे इसके रिटर्न्स देख सकते हैं। पिछले 1 साल में करीबन 20% का रिटर्न दिया है, यानी काफी अच्छा रिटर्न, और मैं इसका रीजन भी बताऊंगा अभी आपको क्यों। पिछले 3 साल में भी दोस्तों 20% का ही रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में करीबन 16% का रिटर्न दिया है, और अगर ऑल टाइम भी देखेंगे तो करीबन 13% का रिटर्न। दोस्तों इसका पिछले 1 या 2 साल में काफी ज्यादा रिटर्न इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये मल्टी एसेट फंड है, इसके अंदर गोल्ड और सिल्वर भी होता है, इसलिए इसके रिटर्न्स बहुत जबरदस्त है। और इसीलिए मैंने ये फंड चूज किया है क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों गोल्ड के प्राइसेस बहुत जबरदस्त तरीके से राइज कर रहे हैं। वहीं इसकी फंड डिटेल्स की बात करें, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.6%, जो एवरेज ही है इस कैटेगरी के लिए। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड है अगर आप 1 साल से पहले इसको सेल करते हैं। AUM यानी फंड साइज है इसका करीबन 12,012 करोड़, यानी काफी बड़ा फंड है। वहीं इसमें लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई भी लॉक इन पीरियड भी नहीं है। इसमें भी आप मिनिमम SIP 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम 5000 से। अब बात करते हैं इसकी एसेट एलोकेशन की। तो दोस्तों अगर इसकी टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो है 2.24%, फिर करता है HDFC बैंक में जो है 2.23%, फिर PB फिनटेक जो 1.85%, फिर गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड में 1.68%। यानी दोस्तों मल्टी एसेट फंड में क्या होता है कि इक्विटी भी आती है, कुछ फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं, कुछ कमोडिटीज में भी इन्वेस्टमेंट होती है जैसे गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एक्सेट्रा। यानी इसमें थोड़ा थोड़ा सब में इन्वेस्ट होता है और रीट्स में भी इन्वेस्ट किया जाता है। अब आते हैं अपने तीसरे और आखिरी जबरदस्त SBI म्यूचुअल फंड पे, जो है SBI का कॉन्ट्रा फंड। अब आप अपनी स्क्रीन पे इसके रिटर्न्स देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि SBI के कॉन्ट्रा फंड्स के पिछले 1 साल के रिटर्न से 6.7% है, यानी कोई पिछले 1 साल में कुछ खास जबरदस्त रिटर्न नहीं आए हैं, हालांकि पॉजिटिव है, बाकी फंड्स में तो इतने भी नहीं आए। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। पिछले 3 साल में दोस्तों करीबन 23% का रिटर्न है, जो जबरदस्त है। पिछले 5 साल की बात करें तो करीबन 25% का रिटर्न है, और ऑल टाइम भी देखेंगे तो करीबन 17% का रिटर्न। तो अब बात आएगी कि कॉन्ट्रा फंड होते क्या है और पिछले 1 साल में 6% का रिटर्न क्यों है। दोस्तों कॉन्ट्रा फंड्स वो होते हैं, यानी फंड मैनेजर इसमें क्या करता है कि ऐसी बेट्स लेता है, यानी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो अभी बहुत अंडर वैल्यूड है और लोगों का उसमें ज्यादा ध्यान नहीं है, उसकी ज्यादा बात नहीं हो रही है या ज्यादा न्यूज में नहीं है। इससे क्या होता है कि जब उनका टाइम आता है और वो राइज करना स्टार्ट करते हैं तो एक जबरदस्त रिटर्न बनता है। अब आते हैं इसकी फंड
डिटेल्स पे। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.68%, एग्जिट लोड इसमें 0.25% का है अगर 90 दिन से पहले आप सेल करते हैं। AUM साइज देखेंगे तो 49,838 करोड़, मैसिव है दोस्तों, बहुत पॉपुलर और बहुत बड़ा फंड। वहीं अगर आप इसका लॉक इन पीरियड देखते हैं तो उसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। SIP आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम 5,000 से। अब बात करते हैं इसकी एसेट एलोकेशन की। तो दोस्तों अगर टॉप 4 होल्डिंग्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा पैसे निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट करते हैं, यानी इंडेक्स के अंदर ही, जो है 10.06%, HDFC में 8.18%, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 6.2% और पंजाब नेशनल बैंक में 2.83%। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताए 3 वर्स्ट परफॉर्मिंग SBI के म्यूचुअल फंड्स और 3 बेस्ट परफॉर्मिंग SBI के म्यूचुअल फंड्स। अब आपको अपना एनालिसिस करना है और सोचना है आप कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत। और वहीं दोस्तों अगर आप ऐसा रिलायबल प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहां आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसको टेस्ट कर सकें और फिर इन्वेस्ट कर सकें, तो आप रूबीजी को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलते हैं ऐसी अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज मनी राइट।